Forgiveness is a fuel for soul. Forgive and find freedom. आपने ये एक्सपीरियंस किया डे 15 की एक्सरसाइज में. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूँ मानसी और हम यहाँ बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव एंड हीलिंग के बारे में. तो आप सभी का स्वागत है डे नंबर 16 में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हीलिंग योर रिलेशनशिप्स. टुडे यू विल लर्न अबाउट रिलीजिंग एन ओल्ड लव, healing a broken relationship and looking for a new love. लव एक ऐसी मिरेकलस मेडिसिन है जिससे हम पुराने से पुराने घावों को इजीली हील कर पाते हैं. क्या आप दुनिया में प्यार ढूंढते हैं, या कोई ब्रोकन रिलेशनशिप में हैं जिसे आप हील करना चाहते हैं, या पुराने किसी प्यार को आप रिलीज करना चाहते हैं? तो सबसे पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, या आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं, तो आप बाहर की दुनिया में लोगों से कैसे प्यार की उम्मीद रख सकते हैं? आपको मिरर में जाके देखना है एक ऐसे वंडरफुल इंसान को, एक ऐसे वंडरफुल पर्सन को जो आपके साथ हमेशा है और आपको हमेशा प्यार ऑफर करता है. एक्सेप्ट दिस दैट पर्सन जो आपको मिरर में सामने दिख रहा है. लव दैट पर्सन, रिस्पेक्ट दैट पर्सन एंड ऑफर योर लव. लोग प्यार को बाहर की दुनिया में अलग अलग तरीके से जताते हैं और हमारे अंदर की दुनिया के लिए भी एक फ्रेम बनाया गया है. कोई किसी के साथ टाइम स्पेंड करता है या सामने वाले के लिए अवेलेबल रहता है तो हम उसे प्यार कह देते हैं. कोई किसी को गिफ्ट देता है, हम उसे प्यार कह देते हैं. कोई किसी को हग करता है, हम उसे प्यार कह देते हैं. कोई किसी को किस करता है, हम उसे प्यार की डेफिनेशन समझ लेते हैं. ऐसे अलग अलग तरीके से, या कोई शब्द से कहता है आई लव यू, उसे भी हम प्यार ही कहते हैं. तो लोग अलग अलग तरीके से प्यार जताते हैं और हम भी उसे अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं. बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसा प्यार हम खुद से करते हैं? जब हम अपने आप को प्यार करना शुरू करेंगे ना, अपने आप को जो भी हमें चाहिए वो देना शुरू करेंगे, तब बाहर की दुनिया से भी आपको प्यार मिलना शुरू हो जाएगा एंड बाहर के लोग भी आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. आज से आपको तय करना है कि नो क्रिटिसिज्म, नो कंप्लेंट, नो विक्टिमाइजेशन, नो जजमेंट. सिर्फ और सिर्फ लव, एक्सेप्टेंस एंड अप्रूव योरसेल्फ. जैसे ही आप क्रिटिसिज्म की दुनिया में से एक्सेप्ट एंड लव के डोमेन में शिफ्ट होंगे ना, बाहर की दुनिया में भी लोग आपके पास आसपास में सिर्फ प्यार ही बांटेंगे. आप ये देख पाएंगे और महसूस भी कर पाएंगे. आपके जितने भी ऐसे ब्रोकन रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको लगता है कि उनके बिना आप इनकम्प्लीट हैं, या आपका कंप्लीशन नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस है, वहाँ पे आप कंप्लीशन फील कर पाएंगे, आप कंटेंट फील कर पाएंगे. और दैट्स ऑल व्हाट यू नीड. जब तक आप किसी ओल्ड ब्रोकन रिलेशनशिप के अंदर स्टक है ना, यू कांट मूव. आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे एंड किसी भी नए रिश्ते को ना तो आप एस्टेब्लिश कर पाएंगे, ना ही आप उसे एंजॉय कर पाएंगे. सो सिंपल, नो कंप्लेंट, नो जजमेंट, ओनली लव एंड कंपैशन. सिर्फ खुद के लिए. आज तक आपने खुद के लिए बहुत जजमेंट किया है, बहुत क्रिटिसाइज किया है, बट आज से फॉरएवर तक सिर्फ अपने लिए प्यार और सिर्फ प्यार, विच इज आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब. एंड उसके बाद क्या होगा, जैसा भी प्यार आप बाहर की दुनिया से चाहते हैं, जिस भी पर्सन से आप वो प्यार चाहते हैं, आपको वो आसानी से मिलने लगेगा. जस्ट लव योर सेल्फ एंड देन पीपल विल लव यू. मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर. जब मैं अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रही थी तो उस टाइम पे मुझे किसी ने बताया था कि आपको सेल्फ लव करना चाहिए. तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, बट कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मुझे खुद से ही मिरर में देख के मुझे आई लव यू बोलना है. शुरू शुरू में वो थोड़ा सा मुश्किल लगता था और फेक भी लगता था, बट वंस आई स्टार्ट डूइंग दैट ना, इतना बड़ा शिफ्ट था मेरी फ्रीक्वेंसी में, मेरी हैबिट्स में बहुत बड़ा चेंज था. मैंने एक रूटीन बनाया था कि मैं सुबह 108 टाइम्स खुद को आई लव यू बोलूँगी मिरर में देखकर, एंड शाम को भी सेम.
तो मैं सिर्फ आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं, बड़ा चेंज, तो आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा, एंड दैट इज द की फॉर एवरीथिंग। लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि कोई रिश्ता टूट गया है या कोई रिश्ता टूटने के कगार पे है, या फिर वो किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कुछ भी हो, आपकी कोई भी समस्या हो, आपको सिर्फ सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव एक ऐसी मेडिसिन है, या एक, मैं कहूँ एक ऐसा रामबाण है ना, जिससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करोगे ना, तो जो प्यार आप बाहर की दुनिया से मांग रहे हो ना, पहले वो खुद को देना स्टार्ट करो, उसके बाद वो बाहर से अपने आप आपको मिलने लगेगा। ट्राई डूइंग दैट। मेरा हमेशा से एक मोटो रहा है, जो मैं आज आपको भी सिखाना चाहती हूँ, कि लव हील्स यू व्हाइल ईगो किल्स यू। आप खुद से तो प्यार करें ही, और बाहर की दुनिया में भी सिर्फ प्यार ही प्यार बांटें, जहां भी आप जाएं, ईगो को साइड में रखते हुए। तो फिर आप देखना कि आपकी दुनिया बिल्कुल हेवन जैसी हो जाएगी, बिल्कुल प्यारी हो जाएगी। सो आज डे 16 के मिरर वर्क में आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। स्टेप नंबर 1 इज गो बैक टू योर लेसन ऑन वर्क फ्रॉम डे 2। तो आपको डे 2 का जो मिरर वर्क है, पहले वो देखना है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर मिरर। मिरर के सामने खड़े होकर के आपको अपनी आंखों में बहुत ही गहराई से देखना है, एंड आपको ब्रीथ करना है, बिल्कुल डीप ब्रीथ, एंड से दिस एफर्मेशंस। आपको कहना है आई लव यू। मिरर में आपको खुद को देखते हुए बोलना है आई लव यू, आई रियली लव यू। उसके बाद आपको अपना नाम लेते हुए बोलना है, बिल्कुल आंखों में गहराई से देखते हुए, आई लव यू। आपको अपना नाम लेकर बोलना है, मैं अपना नाम लेकर समझा रही हूं, आई लव यू मानसी, आई रियली लव यू, आई जस्ट लव यू मानसी। इन एफर्मेशंस को आपको रिपीट करना है। ये सच में, ट्रस्ट में, ये वर्थ रिपीटिंग है। आपको इनको रिपीट करना है। अगर आपको किसी रिश्ते में कोई रिश्ता टूटने वाला है, या आपको कोई ट्रबल हो रहा है किसी रिश्ते में, आपको गहराई से अपनी आंखों में देखना है, एक गहरी लंबी सांस लेनी है, और आपको कहना है आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड फॉर रिलेशनशिप्स दैट डोंट नरिश एंड सपोर्ट मी। मैं उन रिश्तों की नीड को रिलीज करती हूँ, या रिलीज करना चाहती हूँ, जो मुझे सपोर्ट नहीं करते, या जो मुझे नरिश नहीं करते। आपको इस एफर्मेशन को 5 बार रिपीट करना है मिरर में देखते हुए। ईच टाइम यू से इट, गिव इट मोर मीनिंग। आप जब भी ये एफर्मेशन बार बार बोलो ना, हर बार आपकी एफर्मेशन बोलते हुए एक मीनिंग होना चाहिए, आपको वो फील करना चाहिए। और आप किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप को सोच करके इस एफर्मेशन को बोलिए, तो आप देखिए, आप जो ट्रबल है ना, वो खत्म हो जाएगा। आपको कहना है मैं उस रिश्ते की नीड को रिलीज करती हूँ, या करना चाहती हूँ, जो मुझे नरिश नहीं करता, या जो मुझे सपोर्ट नहीं करता। आपको इस एफर्मेशन को रिपीट करना है। उसके बाद आता है आपका जर्नलिंग एक्सरसाइज। जर्नल एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट पॉइंट है, आपको अपने जर्नल में लिखना है कि आपने बचपन में प्यार को कैसे एक्सपीरियंस किया। हाउ यू एक्सपीरियंस लव एज अ चाइल्ड। क्या आपने ऑब्जर्व किया अपने पेरेंट्स को एक दूसरे के साथ लव एंड अफेक्शन एक्सप्रेस करते हुए। मतलब जब आप बड़े हो रहे थे, तो क्या आपके मम्मी पापा एक दूसरे से प्यार जताते थे? क्या आपने वो ऑब्जर्व किया है? क्या आप जब बड़े हो रहे थे, व्हेन दे वर रेजिंग यू, क्या आपको बहुत सारे प्यार, किसेस, हग्स मिलते थे बचपन में? या फिर इन योर फैमिली वॉज लव हिडन बिहाइंड फाइटिंग, क्राइंग और साइलेंस? क्या प्यार उन सब चीजों के पीछे छुपा हुआ था? फाइटिंग, क्राइंग, साइलेंस, जो भी था, आज आपको वो लिखना है कि आपने बचपन में प्यार को कैसे एक्सपीरियंस किया, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद आपको लव के लिए 10 एफर्मेशन लिखनी है, एंड आपको वो मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस भी करनी है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे देती हूँ कि आपको उस तरीके से लिखना है। जैसे एक हो गया कि आई एम वर्दी ऑफ लव, मैं प्यार करने के लायक हूँ।
और एक आप लिख सकते हैं द मोर आई ओपन टू लव द सेफर आई एम, कि मैं प्यार के जितना करीब हूं उतना ही मैं सेफ हूं। आप लिख सकते हैं कि टुडे आई रिमेंबर दैट लाइफ लव्स मी, मुझे आज याद आया है कि जिंदगी मुझसे बहुत प्यार करती है। आई लेट लव फाइंड मी एट द परफेक्ट टाइम, प्यार मुझे हमेशा परफेक्ट टाइम पर ढूंढ लेता है, या मैं उसे ढूंढने की इजाजत देती हूं। आप इस तरीके से 10 एफर्मेशंस लिख सकते हैं लव पर, एंड आपको वो प्रैक्टिस करनी है मिरर के सामने खड़े होकर। उसके बाद आपको अपने जर्नल में 10 चीजें लिखनी है जो आपको करना बेहद पसंद है। अब वो कुछ भी हो सकता है, खुद के लिए गिफ्ट्स खरीदना, खुद के लिए शॉपिंग करना, खुद को आई लव यू बोलना, पैम्पर करना, खुद के लिए फ्लावर्स लेके आना, कुछ भी, वॉट एवर इट इज, डांस करना, कुकिंग करना, जो भी है, आपको जो भी पसंद है, आपको 10 चीजें लिखनी है। और आज उनमें से 5 चीजें आपको करनी है खुद के लिए, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए। अपने लिए ना टाइम निकालो, खुद को पैम्पर करो, खुद के लिए फ्लावर्स लेके आओ, खुद को एक हेल्दी मील की ट्रीट दो, खुद को दिखाओ कि आप कितने स्पेशल हो खुद के लिए। आपको ये करना है। एंड स्टेप नंबर 5 इज, आपको स्टेप नंबर 3 हर रोज इस वीक में रिपीट करना है, विच मीन्स कि आपको 10 चीजें जो भी पसंद है वो लिखनी है और उनमें से 5 चीजें रोज करनी है। ये आपका आज का जर्नलिंग एक्सरसाइज है। इसके बाद आज की एफर्मेशन है आई लिव इन अ सर्कल ऑफ लव, मैं प्यार के सर्कल में रहती हूं या रहता हूं। आपको इस एफर्मेशन को 21 टाइम्स लिखना है एंड रिपीट भी करना है। इसके बाद सोने से पहले आपको 5 मिनट का मेडिटेशन जरूर करना है, विच इज वे मोर इम्पॉर्टेंट टू काम योर माइंड। उसके बाद आप सोने जा सकते हैं। तो ये था आपका आज का डे 16 का मिरर वर्क, जर्नलिंग एक्सरसाइज एंड एफर्मेशन। ये करना मत भूलना गाइज, ये बहुत जरूरी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। लव यू ऑल। मिलेंगे हम कल एक नई थीम और एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए खुद का खूब सारा ख्याल रखिए, खुद को खूब सारा प्यार दीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।